तो गैस फॉर्म फिल करने के लिए आपने पहले क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो नीचे फिर आपकी आएगी तो ये क्रिएट योर अकाउंट, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो उसकी वेबसाइट है उसमें वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक करना है वो देखने के लिए कि रिपोर्ट नहीं है। फिर आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है, कोई भी आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो डाल के आपने कंटिन्यू करना है। तो उसके ऊपर आपका फिर कंफर्मेशन कोड जाएगा ईमेल के अंदर। तो ये देखिए अभी ये मैंने ईमेल डाला था वो मैंने लॉगिन किया है, और नीचे ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इसका जो कंफर्मेशन कोड ये देखें आप देख सकते हैं। तो नीचे जो वेरिफिकेशन कोड है, ठीक है, वो मैंने कॉपी किया ईमेल से, और अभी लॉगिन पेज के ऊपर मैं जाके इसको तो पेस्ट कर दूंगा। तो अभी ये देखिए ये कंफर्मेशन कोड जो मैंने कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे पेस्ट किया तो अभी ये कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो ईमेल हमारा कन्फर्म हो चुका अभी। तो अभी यहाँ पे अगर आपने ईमेल चेंज करना है तो वो कर सकते हैं, अगर सेम ईमेल पे जाना है तो आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आगे ये प्रोसीड करेगा। उसके बाद फिर आपने वो ईमेल एड्रेस और आपने जो आपका अपना पासवर्ड है वो सेट करना है। नीचे उन्होंने कंडीशन दी हुई है कि आपका जो पासवर्ड है वो अपर केस लोअर केस भी होना चाहिए, न्यूमेरिकल होना चाहिए। तो उसके बाद फिर आप पासवर्ड के बाद आप उसको कंटिन्यू करेंगे तो ये पेज आपके सामने आएगा। तो अभी आपने जो है वो आपका जो कंट्री है, ठीक है, वो सिलेक्ट करना है कहाँ से। अगर पाकिस्तान से कर रहे हैं तो पाकिस्तान से, अगर आप यूनाइटेड अरब एमिरेट से कर रहे हैं तो आप ये लिखेंगे, और उसके बाद अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के तो फिर आप लिखेंगे सेंड टेक्स्ट मैसेज के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे नंबर डालने के बाद, तो मैंने क्लिक कर दिया नंबर डाल के। तो अभी मुझे मोबाइल के ऊपर इसका जो OTP है वो SMS आ चुका है। तो ये देखिए मैं एंटर कर रहा हूँ। तो OTP एंटर करने के बाद आपने टू कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो ये मेरा जो प्रोफाइल है वो रेडी हो चुका है। तो ये प्रोफाइल पेज है, इसमें डिटेल देख सकते हैं, नाम भी है आपका, ईमेल एड्रेस भी होगा, मोबाइल नंबर भी होगा, ठीक है। तो आप जो प्रोफाइल देके आप फिर आपने ये देखिए माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल्स आ जाएगी। फिर भी हम आपने ये ऊपर लिखा है काउंसलर सर्विसेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको देगा कौन सा वीज़ा है हमारा, जो कि शेंगन वीज़ा है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर नीचे आ जाएंगे। इसके बाद ठीक है, जो फॉर्म फिल करने के लिए उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन दी हैं वो आप रीड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम नीचे जाएंगे कि कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है। शॉर्ट स्टे है हमारा, जो विजिटर वीज़ा वो लेस दैन 90 डेज़ होता है। तो उसके ऊपर क्लिक करके फिर ये उसके आगे जो हैं वो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद फिर नीचे आएगा ये वो जो है वो फॉर्म फिल करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अभी आप हमारा जो एप्लीकेशन है फॉर्म वो स्टार्ट हो चुका है। हमने कंट्री सेलेक्ट किया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके बाद हमने आगे प्रोसीड किया। तो फिर ये अपनी डिटेल्स यहाँ पे आपने आके एंटर करनी है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ के सामने ये पेज ओपन हो गया है, ये इनिशियल पेज है, ठीक है, जो आपने फिल करना है। इसमें आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है जैसा कि लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, आपने जो डेट ऑफ बर्थ आपकी जो एज़ पर पासपोर्ट है, जो एक्चुअल आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने वो डालनी है, ठीक है। तो उसके बाद फिर उसके बाद आता है प्लेस ऑफ बर्थ। ये भी आपकी जो पासपोर्ट के ऊपर एंटर होगी प्लेस ऑफ बर्थ, तो वही आपने डालनी है। अगर आप दुबई में हैं, अगर आप कौन से भी सिटी में हैं, कौन से कंट्री का कौन सा सिटी है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो अगर आपके पास ऊपर तो आपका सिटी है, नीचे आपका कंट्री ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो जो सा अगर आप पाकिस्तान में तो पाकिस्तान लिखेंगे, दुबई में तो UAE लिखेंगे। तो अगर आपके पास नीचे लिखा है कि अगर आपका जो नेशनलिटी, अगर आपके पास डुअल नेशनलिटी नहीं है तो दोनों में आपने नो क्लिक करना है। और उसके बाद ये नेक्स्ट पेज आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपने लॉगिन बनाया था अपने ईमेल आईडी का और जो मोबाइल नंबर वहाँ पे दिया था, ठीक है, अगर आप तो उसके ऊपर ईमेल जो है वो कम्युनिकेशन लेना चाहते हैं तो फिर उसके ऊपर आप यस पे क्लिक करेंगे। अगर आपने नया कुछ डालना है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तो फिर आप नो पे क्लिक करेंगे।
तो चूँकि हम जो ईमेल आईडी आपने शुरू में रजिस्टर्ड किया था ये अकाउंट बनाने के लिए और मोबाइल नंबर दिया था, अगर उसी के ऊपर आपको कम्युनिकेशन चाहिए तो फिर आप यस करेंगे। अगर आपने नए ईमेल आईडी डालना है तो उसमें नो में क्लिक करेंगे। ठीक है, देखिए अगर नो में लिखा है तो फिर पूरी आपको नीचे डिटेल्स मिल रही है कि अगर नो लिखा है तो फिर आपको जो रजिस्टर्ड आपने किया था ईमेल आईडी उसके ऊपर आपको कम्युनिकेशन नहीं आएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम येस पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमको जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वहाँ पे पूरी कम्युनिकेशन चाहिए। तो येस पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो फिर यहाँ पे आपने जो अपनी जो दूसरी डिटेल्स हैं, अपना एड्रेस वगैरह, ठीक है, सिटी और कंट्री आपने एंटर करना है। ये जो आपका करंट रेजिडेंशियल एड्रेस है ये आपने यहाँ पे ये डालना है। तो जहाँ पे आप करंटली रह रहे हैं वो एड्रेस आपने डालना है। ठीक है, आप अलकूज में रह रहे हैं या नाहदा में, जहाँ भी, वो एरिया का नाम ऊपर डालेंगे। इसकी जो मज़ीद इंफॉर्मेशन है वो दुबई में है, शारजा में कहाँ पर रहते हैं, फिर उसका जो पोस्टल कोड है वो आपको चाहिए। ठीक है, जो पीओ बॉक्स कोड होता है वो आपको चाहिए। तो वो आप चेक करके डालिए जहाँ पर रहते हैं उस एरिया को कौन सा होता है। तो फिर अभी सिटी दुबई, अगर आप दुबई में रह रहे हैं सिटी तो दुबई आएगा। उसके बाद फिर आपकी आएगा उसके बाद कंट्री का नाम आएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो गैस ये आपका कंप्लीट एड्रेस हो गया जहाँ पे आप स्टे कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो फिर आएगा कि अगर आपके पास दूसरी भी नेशनलिटी कोई है या नहीं। ठीक है, अगर नेशनलिटी है तो आप यस पे क्लिक करेंगे और नेशनलिटी का नाम, अगर नो पे क्लिक करेंगे अगर नेशनलिटी नहीं है तो फिर आपका जो जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पर आपका टाइप ऑफ रेजिडेंट क्या है। तो हम इस पर रह रहे हैं, रेजिडेंस परमिट होता है, तो उसका ये जो परमिट का नंबर होता है आपके वीज़ा के ऊपर होता है, तो ये यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, जो एज़ पर आपका वीज़ा जो स्टिकर होता है ना उसके ऊपर परमिट नंबर लिखा है वो एंटर करेंगे। उसके बाद फिर आप लिखने के बाद फिर आप उस पर ये ऊपर देखिए रेजिडेंट परमिट विद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन नहीं है, हमारे पास है रेजिडेंस परमिट फॉर अ फिक्स पीरियड, क्योंकि हमारा 2 साल का जो होता है ये 3 साल का किसी के पास होता है। तो आपने फिक्स पीरियड में क्लिक करके नीचे परमिट नंबर डालना है और उसकी एक्सपायरी डेट डालनी है एज़ पर वीज़ा। तो उसके बाद फिर आपकी ये नेक्स्ट ये डिटेल्स आ जाएगी कि आपकी जो पासपोर्ट डिटेल्स हैं वो आपने एंटर करनी है। ठीक है, अब बस नॉर्मल पासपोर्ट है या ऑफिशियल पासपोर्ट है वो लिखना है। उसके बाद अपने पासपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर भी पासपोर्ट का नंबर है, फिर आपने उसकी जो इशू डेट लिखी होती है वो पासपोर्ट के ऊपर वो डालनी है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने जो उसकी एक्सपायरी डेट होती है वो डालनी है। ठीक है, एक्सपायरी डेट और इशू डेट दोनों डाल दी। फिर उसके बाद आपने इशूड बाई कौन से कंट्री से इशू हुआ है उस कंट्री का आप नाम लिखेंगे। तो ये डिटेल्स के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो आप यहाँ से अगर आप जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो फैमिली मेम्बर है जो कि ऑलरेडी उसका यूरोप शेंजन एरिया का मेंबर है, तो फिर आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करके आगे फॉरवर्ड करेंगे। उसके भी फिर यहाँ पे आपकी ऑक्यूपेशन आपका क्या है, ऑक्यूपेशन आपने डालना है जो इसमें अवेलेबल है और जो आप मैच कर रहा है अपने जो आपके वीज़ा से मैच कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आप जो एम्प्लॉयर का नाम लिखेंगे, जो सी भी आपकी कंपनी है, ठीक है, उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे। फिर लिखने के बाद नीचे जो उसका फ़ोन नंबर लिखेंगे, ये उसमें आएगा कंट्री कोड। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का है 971। उसके बाद फिर आप उसका कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे आपने जो एम्प्लॉयर जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसकी डिटेल्स आपने एंटर करनी है। पहले आपने उसका एम्प्लॉयर का नाम लिखा, फिर नीचे उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा, नीचे आपको उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा। ठीक है, एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद उसका फिर सिटी लिखेंगे, कंट्री लिखेंगे, ये उसकी जो कंप्लीट डिटेल्स है
वो जब पूरी हो जाएगी उसके बाद फिर आपने डाल के उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, पहले एरिया का नाम लिखेंगे, फिर सिटी जैसे दुबई है दुबई लिखेंगे, उसके बाद फिर कंट्री है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो आपने वो लिस्ट से सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपने करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपको पूछेगा कि आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो शेंजन एरिया के अंदर है या बाहर है। ठीक है, अगर तो आप शेंजन में ही जा रहे हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अगर आपने कहीं और आगे जाना है तो फिर आप नो पे क्लिक करके उसकी डिटेल्स एंटर करनी पड़ेंगी। तो आपने यस पे क्लिक करके नेक्स्ट किया तो ये आपके सामने उसकी जर्नी का जो पर्पज़ है उसकी डिटेल्स आ गई। अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हैं, किसी काम के लिए या बिज़नेस के लिए, मैंने चूँकि टूरिज़म के लिए अप्लाई किया था इसलिए टूरिज़म पे क्लिक करके तो उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो उसके बाद फिर आपने जो है वो जो भी शेंजन में आपने एंट्री करनी है ये वो डेट डालनी है। ठीक है, अराइवल डेट इन शेंजन, जब अपने वहाँ पे शेंजन का जोन में जहाँ पे भी आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं उसमें एंटर, जब आप एंटर करेंगे वो डेट डालनी है। नीचे है डिपार्चर डेट, यानी कि जब ने वहाँ से एग्ज़िट करना है शेंजन से। आप डेट डालेंगे, नीचे आपको बताएगा कि आपके कितने दिन हैं। तो हमारे तकरीबन ये बनते हैं 6 दिन। अगर आप खाली शेंजन में ट्रैवल करना तो उसमें आप नो करेंगे और इधर आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आपने सिंगल एंट्री करना है, मल्टीपल एंट्री करना है। अगर तो आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो आप हमेशा सिंगल एंट्री के लिए अप्लाई करेंगे। तो सिंगल एंट्री क्लिक करके तो फिर लिखा है मेंबर स्टेट ऑफ द फाइनल एंट्री, कि आप कोशिश करें कि आप दोनों में एक ही कंट्री लिखें कि आपने जहाँ से एंट्री करनी वहाँ से एग्जिट करना है। ठीक है, वो लिखा था मेन, अभी अगर मेन स्टेट ऑफ डेस्टिनेशन तो आप वहाँ पे भी लिखेंगे उसका सेम कंट्री नेदरलैंड का। अगर आपके पास कुछ इनविटेशन है तो आप लिखेंगे, ठीक है, बाई कंपनी से या पर्सन से। अगर नहीं है तो उस पर नॉट इन्वाइटेड पर क्लिक करके आप आगे आएंगे। फिर आपने यहाँ बताना है कि आपने कहाँ स्टे करना है, होटल में करना है या किसी दूसरे आदमी के पास। तो आप अगर इन्वाइटेड नहीं है तो आप होटल में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप लिखेंगे होटल का नाम, जहाँ पे आप जो आपने बुक किया हुआ है होटल जो रिज़र्व किया हुआ है आप उसका होटल का नाम लिखेंगे। जो कोई भी होटल हो जो आपने बुक किया हुआ होटल का नाम लिखेंगे। फिर नीचे उसकी जो है वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालेंगे होटल की। पहले उसका कंट्री का जो कंट्री कोड होता है, ठीक है, जैसे भी मैंने नीदरलैंड का किया तो नीदरलैंड सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद फिर ये आपकी जो होटल बुकिंग है उसके ऊपर उसका जो सेल नंबर लिखा था वो आपने डालना है। तो ये होटल का नाम और उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। अभी नीचे उसका जो ईमेल एड्रेस है होटल का वो आपने डालना है। अगर आप चेक करना चाहें, आपकी बुकिंग की कंफर्मेशन करना चाहें तो वो ईमेल आईडी पे वो लोग चेक कर सकते हैं। तो ये जब भी होटल की डिटेल कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो फिर इधर आकर आपने एक एड्रेस कंप्लीट डालना है। ठीक है, स्ट्रीट नेम डालनी है, हाउस नंबर डालना है, फिर उसके बाद पोस्टल कोड जो है, फिर सिटी जो है, ये सब कुछ आपको उसके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। जो आपकी होटल बुकिंग है ना, ये पूरा कंप्लीट एड्रेस आपको इसके ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, स्ट्रीट का नेम, हाउस नंबर, पोस्टल कोड और फिर सिटी जो है वो पहले कंट्री की था, अभी ये जो सी सिटी में आप स्टे कर रहे हैं। तो ये डिटेल्स पूरी एंटर करके उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर हम लिखें कि विल यू विज़िट अनदर शेंजन स्टेट। तो इस पर अगर आप यस लिखेंगे डिटेल्स डालनी पड़ेगी। आप नो लिखें, नो पे करके आप नेक्स्ट चले जाएँ। उसके बाद आपसे पूछेगा जो फंड्स हैं आपके वो आपको कुछ स्पॉन्सर कर रहा है या खाली आप कर रहे हैं। तो आप लिख दें ओनली मी से है, कैश है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड भी हैं तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी टिक कर दें। ठीक है, तो ये दोनों पे ओनली मी कर दें। अगर आपने अकोमोडेशन ऑलरेडी बुक की है तो प्रीपेड अकोमोडेशन अगर आपने पेमेंट किया हुआ है उस पर करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो फिर अगर आपने
उसके बाद फिर आपसे पूछेगा कि अगर आपने पहले कभी फिंगरप्रिंट दिए हैं, ठीक है, तो अगर आपने पहले फिंगरप्रिंट दिए हैं, आपने वीज़ा अप्लाई पहले किया हुआ, अगर आपने पहले फिंगरप्रिंट दिए हुए हैं तो आप येस पे क्लिक करके फिर नीचे आप उसकी जो डेट मेंशन करेंगे कि आपने कब फिंगरप्रिंट दिया। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं तो आप वो ईयर या मंथ लिख सकते हैं। तो फिर नीचे अगर आपने पहले अप्लाई किया और आपको वीज़ा इशू हुआ है तो ठीक है, फिर वीज़ा स्टिकर नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर आपने पहले फिंगरप्रिंट नहीं दी है तो आप नो पे क्लिक करके तो नेक्स्ट जा सकते हैं। तो उसके बाद फिर अभी आपने नेक्स्ट किया तो आपके सामने ये नेक्स्ट के बाद आपकी पूरी डिटेल जो आपने एंटर की हुई है ये पेज आपके सामने उसकी समरी आ जाएगी। तो आप इसमें स्टिल अभी भी कुछ भी चीज़ चाहें तो अभी चेक करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आप पूरे एक बार रिव्यू करेंगे जो भी डिटेल्स आपने एंटर की हैं, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि किसी जगह में आपने कुछ एंटर वो करेक्ट नहीं है तो आप उसको एडिट में क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरी जो है वो फॉर्म जो आपने फिल किया है उसको आप रिव्यू कर सकते हैं सबमिट करने के बाद। जब भी आपने पूरा रिव्यू कर लिया, डिटेल्स पूरी ओके हैं, तो फिर आप उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। तो ये फाइनल आपका जो प्राइवेसी स्टेटमेंट है, ठीक है, जैसे एफिडेविट होता है। तो इसमें अगर आप चाहें तो आप उसमें डिटेल्स में पढ़ सकते हैं या वहाँ पे आपने नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो ये अभी ये क्या हो गया, ये समरी डिक्लेरेशन आ गया। तो उसके बाद आपने डाउनलोड पर क्लिक करना है, तो जो फॉर्म आपका है वो सबमिट हो जाएगा और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो गाइस ये याद रखें कि ये फॉर्म सबमिट नहीं हुआ अभी, लेकिन आपका कि अभी डाउनलोड करने के लिए, प्रिंट करने के लिए रेडी है। तो अभी आपका ये फुल फॉर्म है जो आपने फिल किया हुआ है। तो उसके बाद अभी जब भी डाउनलोड पे क्लिक किया, डाउनलोड के बाद आप जो पूरी डिटेल्स है वो रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद फिर आपने इसका प्रिंट ले लेना है, क्योंकि जब भी आप एप्लीकेशन सबमिट करने जाएंगे तो ठीक है, ये फॉर्म अपने इसका प्रिंट साथ लेके जाना है। वहाँ पे आप जाके फिर इसके ऊपर साइन करेंगे। ये नीचे जो लास्ट वाला है, ठीक है, आपका नाम भी लिखा हुआ और अपने सिग्नेचर भी करने हैं। तो इसलिए ये इसकी जो हार्ड कॉपी है वो आपको चाहिए होगी। तो इसलिए ये फॉर्म जो भी पूरा है इसको आप सेव कर लें, ठीक है, किसी भी आप जगह में सिस्टम में, ताकि आपको बार बार जो प्रिंट लेने के लिए लॉगिन पे ना जाना पड़े। तो ये अभी गाइस आपका जो फिल फॉर्म है वो ऑनलाइन फॉर्म जो आपने फिल किया वो रेडी है। इसका प्रिंट लेके आप एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए इसे लेके जा सकते हैं। तो इसको प्रिंट करने के बाद फिर आप इसकी जो डिटेल्स है वो रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर जब भी आप दोबारा पोर्टल में जाएंगे माई एप्लीकेशन में, तो एप्लीकेशन में वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि जो आपका फॉर्म है लेटेस्ट फील्ड फॉर्म, ठीक है, वो यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 जगह पे है इसका जो फॉर्म आपको 2 जगह पे दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर आप जो पुराना फॉर्म है वो डिटेल्स मॉडिफाई करने के बाद उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देख सकते हैं अभी मेरे पास जो है वो 2 एप्लीकेशन हो गई हैं। तो जो आपको नहीं चाहिए एप्लीकेशन वो आप डिलीट भी कर सकते हैं और वहाँ रहने भी दे सकते हैं, उसको हम प्रॉब्लम नहीं। देखिए आप मेरा कर्सर देख रहे हैं ना, अभी अगर आपको ये फॉर्म नहीं चाहिए तो आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो फिर वो फॉर्म वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। सो गाइस ये था इसका कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है। तो क्लोज़ करने के लिए आपसे पहले पूछेगा, उसको फॉर्म को डिलीट करने के लिए आपने ओके किया तो फिर वो फॉर्म डिलीट हो गया है। तो अब ये देख सकते हैं जो एक फॉर्म वो डिलीट हो गया और बाकी एक फॉर्म रह गया। तो गाइस ये थी इसकी कंप्लीट डिटेल्स। सो होप आपको अभी इसका जो कंप्लीट है वो प्रोसेस पता चल गया है कि आपने ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि जो भी अप्लाई करना चाहते हैं उनको फॉर्म फिल करने के लिए किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। और आखिर में वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। किसी किस्म का आपको डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो आप उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी माई अकाउंट में क्लिक करेंगे तो ये जो भी आपका नाम है, जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपके सामने आ जाएगा, आपने क्या एंटर किया है। थैंक यू सो मच।
ठीक है। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये आपका लॉगिन पेज है। ठीक है, तो माई अकाउंट में आपको पूरी डिटेल देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपका अपना अकाउंट डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे नीचे लिखा हुआ था। उसके बाद फिर आप माई एप्लीकेशन में जाके आपका जो अपना डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद जब लॉग आउट करेंगे तो लॉग आउट पर क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा लॉग आउट करने के लिए। आपने लॉग आउट किया तो अभी हम ये गाइस हम जो से बाहर आ चुके हैं अपने प्रोफाइल से। प्रोफाइल में जाने के लिए आप लॉगिन पर क्लिक करके तो लॉगिन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।